वहीं पर स्थायी रूप से आज संविधान दालान का माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथ से लोकार्पण हुआ है और संविधान मंदिर का लोकार्पण यहाँ पर हुआ और थोड़ी देर में पूरे महाराष्ट्र के 434 ITI का संविधान का लोकार्पण भी माननीय महामहिम के हाथ से होगा। संविधान में हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार से लेकर आज भारत के सबसे विश्व के मजबूत लोकतंत्र जिनके कारण है वो भारत का संविधान है। मैं उसका कारण है कि हमारा संविधान सर्वसमावेशी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके हाथ से जिस मंदिर का लोक मंदिर का उद्घाटन हुआ है, संविधान के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हर महीने वहां पर अब एक संविधान के बारे में संगोष्ठी होगी और उस मंदिर के नीचे रखी हुई जो किताबें हैं वो वहां के विद्यार्थी पढ़ेंगे। संविधान के बारे में आपके मुंह से हमको बहुत कुछ सुनना है। आपने इसके पहले न्याय मंदिर में भी लोगों की सेवा की है, आपने नए मापदंड स्थापित किए हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नालियातीन चुलत नातू भी उपस्थित हैं। मनोरंजन जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का पैतृक स्थान से वहां भी कुछ लोग आए हैं। बहुत सारे हमारे सारे समाज के प्रमुख लोग भी आए हैं। जो सारे हमारे संत आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। मैं हमारे नेता माननीय एकनाथ जी शिंदे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहते थे पर कुछ कारण से नहीं आ सके, उन्होंने संदेश दिया है कि यह कार्यक्रम और यह संविधान दालान आने वाले समय में एक परमानेंट दालान के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा और हजारों अम्बेडकर चळवळी के लोग ही नहीं सारे विश्व के लोग आकर यहाँ पर इसके देखेंगे। मेरे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहना चाहते थे, लेकिन नागपुर से फ्लाइट न होने के कारण वो उपस्थित नहीं रह सके। माननीय उपराष्ट्रपति जी का नागपुर में स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं एक उत्तम वकील के नाते संविधान के उत्तम अभ्यासक हैं और संविधान में जैसे उपक्रमों को उनका सदा प्रोत्साहन रहता है। संविधान की मूल भावना को जीने का काम वे करते हैं। यही कारण है कि सभी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय, उनके मार्गदर्शन में जब 2014-19 में हमारी सरकार आई थी और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी के सरकार में हम सब शामिल हुए हैं, तो जैसे निर्णय इस सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, प्रोत्साहन के लिए हैं, ऐसे उपक्रमों के लिए हमारे सभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का सद हमेशा साथ रहता और हमें प्रेरित करते हैं। मैं समय की मर्यादा समझते हुए उन्हें एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह एक शुरुआत है, ये एक ऐसी शुरुआत है कि आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी रहनी चाहिए कि हमारा जो संविधान था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने कितने प्रयासों के बाद लिया था। संविधान के एक एक प्रश्न के ऊपर कई कई घंटों तक चर्चा होती रही, कई विभिन्न मत एक थे, पर उसके बाद में जब संविधान का निर्माण हो गया तो आज उस संविधान को हम मस्तक झुकाकर पूजा के रूप में उनके आगे सर झुकाते हैं। वो संविधान हमारे लिए प्रेरणा है, संविधान हमारा मार्गदर्शक है, संविधान हमारी ताकत है। और सारे भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से यह प्रक्रिया आगे बढ़े, इसी भावना के साथ में पुनः एक बार माननीय जगदीप धनखड़ साहब महामहिम जी, मैं इनसे मिलने के लिए दिल्ली में गया था और दिल्ली में जब मैंने बताया कि हमारे मन में एक ऐसी कल्पना है कि हम ऐसे संविधान को आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए एक संविधान के प्रियम्बल की स्थापना करें, तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने तभी कहा आप ये करिए और इसको इतना बड़ा करिए कि भारत की लोकतंत्र केवल भारत में नहीं विश्व के अंदर उसकी ख्याति आए। माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए एक एक शब्द ज्ञान की मात्रा बन जाए, किताब बन जाए, कहानी बन जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने। मैं पुनः एक बार महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ पर उनके साथ में भाभी जी भी आई हैं, भाभी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके आने से भाभी जी ये कार्यक्रम का बहुत आनंद दुगुणित हो गया। और इस कार्यक्रम के पहले माननीय उपराष्ट्रपति और भाभी जी दोनों ने आग्रह किया था कि हम यहाँ पर एक पेड़ लगाएंगे और एक पेड़ अपनी अपनी माँ के नाम लगाएंगे। यहाँ पर आने के पहले दोनों ने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया। और ये पर जब आप ये चित्र देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था हमको कि संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए, संविधान की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता का काम है।
हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करेंगे। इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय